अगर आप भी लॉस कर चुके हैं अपनी सारी कैपिटल और अभी तक भी ये नहीं पता कि हम कैसे इंडिकेटर यूज करते हैं और कौन सा इंडिकेटर यूज करना हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट या सबसे ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अभी तक अपना कोई भी इंडिकेटर ऐसा सिलेक्ट नहीं कर पाए हैं। हेलो गाइज, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। आई न्यू वीडियो का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं लेके आया हूँ एक 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक ऐसा इंडिकेटर जो आपको बता सकता है कि हम कहाँ से अपने ट्रेंड को अपनी आइडेंटिफाई करने के बाद अपनी ट्रेड को ले सकते हैं। और जब आप अपनी ट्रेड लोगे तो आप उसमें एग्जिट और अपना स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हो, ये इंडिकेटर आपको बताने वाला बिल्कुल क्लियरली। तो सबसे पहले हम कोई सा भी चार्ट पे, आपको कोई से भी इंडेक्स पे, अभी अगर आप कोई से भी स्टॉक में ट्रेड करते हो तो ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम आपको लगाना है सबसे पहले। ठीक है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाने के बाद आपको इंडिकेटर में जाना है और उस इंडिकेटर में सर्च करना है आपको ट्रेंड विस्टा। तो सबसे ऊपर आ जाएगा आपका ट्रेंड विस्टा स्विंग इंडिकेटर। ठीक है, इसको यहाँ पे लगाना है। लगाने के बाद आपकी चार्ट में यहाँ पे ऐसा दिखेगा जैसे कि बोलिंजर बैंड हो। अपने बोलिंजर बैंड देखा होगा कैसा होता है, पर हमें इसमें थोड़ा सा चेंजेस लेके आने हैं। चेंजेस क्या लेके आने हैं, जैसे कि हमें सबसे पहले इनपुट में जाना है और जो हमारी बीबी लेंथ है वो हमें 35 की जगह हमें 30 कर देनी है। एटीएल लेंथ हमें 10 है, हमें यहाँ पे 12 कर देनी है। ठीक, उसके बाद आपको स्टाइल में जाना है। स्टाइल में जाने के बाद आपको प्लॉट बैकग्राउंड रिमूव कर देना है और साथ में जो ये हमारा टेबल दिख रहा है आपको, ये वाला टेबल भी यहाँ पे रिमूव कर देना है। बाकी ओके कर देना है और अपने इंडिकेटर को हाइड कर देना है। ठीक है, अब आपके सामने कुछ ऐसा दिखेगा, एक बोलिंजर बैंड की टाइप। ठीक, अब यहाँ पे आपको बोलिंजर बैंड में ये नहीं पता लगता कि बाई सेल कब करना है, कैसे नहीं करना है, पर इसमें हमें क्लियरली पता लगने वाला है कि हम बाई सेल कैसे करने वाले हैं और कितने अच्छे से हमारा टारगेट या स्टॉप लॉस जाने वाले हैं, वो आपको इस पूरे इंडिकेटर में देखने के बाद पता लग जाएगा। ठीक, तो हम थोड़ा पहले पीछे चलते हैं क्योंकि पीछे थोड़ा बैक टेस्ट करेंगे तो जब भी हमें क्लियरली पता लगेगा। तो 11, तो यहाँ से करते हैं स्टार्ट हम 11 डेट से। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ओपन होती है। उसके बाद हमें सेल का सिग्नल मिलता है कहाँ पे, इस वाली कैंडल पर। ये है ऑलमोस्ट 11:40 पर। ठीक, तो यहाँ पे हमने एक शॉर्ट साइड की एंट्री बनानी है इस वाली कैंडल पर, ये वाली पे। स्टॉप लॉस हमारा बहुत छोटा रहेगा, सेम कैंडल का। टारगेट पीछे का लो लगा सकते हो, इसे की है। ठीक, अब हमें यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट ने थोड़ा सा नीचे आने के बाद मार्केट वापस से रिवर्स हुई है। क्यों रिवर्स हुई है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में पोटेंशियल नहीं थी। यहाँ पे मार्केट में, मतलब मैंने आपको बताता हूँ हमारी वीडियो में, जो सुबह 9:15 से लेके और 10:30 या 11 बजे तक ट्रेड मिलती है तो उसमें मार्केट में मूवमेंट आता है। जैसे कि यहाँ पे देखो आप, 9:15 खुलती है तो मार्केट में थोड़ा सा मूवमेंट आया, फिर वापस से नीचे। तो आप अभी देखोगे तो 11 बजे तक ऑलमोस्ट मूवमेंट आता है। फिर उसके बाद एक से 1 या 1:30 बजे से लेके और 3 बजे तक एक अच्छा खासा मूवमेंट आता है। तो हमें यहाँ पे कहीं पे भी ट्रेड नहीं मिली, यहाँ पे मिली थी, उसमें हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, अब उसके बाद हमें बाय का एंट्री मिलती है कहाँ पे, इसको मैं रिमूव करता हूँ, ये हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे चला गया। ठीक, अब यहाँ पे हमारी एंट्री मिलती है बाय की इस वाली कैंडल पे, जो 2 बजे मतलब पूरे 2 बजे ऑलमोस्ट यहाँ पे हमें एंट्री ने बताई है। तो यहाँ से हम एंट्री बनाएंगे, ये हमारी एक लॉन्ग साइड की एंट्री और पिछली कैंडल या सेम कैंडल की उसका स्टॉप लॉस हमारा, ये हमारा स्टॉप लॉस, टारगेट पिछले वाला हाई, जैसे कि ये है। यहाँ पे आपको 1:1 का टारगेट मिलता, पर यहाँ पे क्या हुआ है, स्टॉप लॉस हिट हुआ है यहाँ पे भी। क्यों, क्योंकि देखो अभी तक आपने 2 ट्रेड ली है और दोनों ट्रेड आपकी स्टॉप लॉस में पहुंच गई, ये दोनों स्टॉप लॉस में गई। तो अब देखो, अगर मैं आपको बता दूं कि ये इंडिकेटर ऐसे काम नहीं करता जैसे आप सोच रहे हो कि हमारी हर ट्रेड में आपका टारगेट हिट देगा, तो ये बिल्कुल गलतफहमी है। आप ऐसा सोच रहे हो कि अगर हमें स्टार्टिंग में ही ऐसा इंडिकेटर मिल जाए कि जो मेरा मतलब एंट्री बनाई तो उसमें मेरी मतलब मार्केट हम मेरे फेवर में चलनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आपको ऐसे ऐसे इंडिकेटर चाहिए तो भाई मैंने बहुत सारे बता रखे हैं, पर ये इंडिकेटर कुछ अलग है।
ये इंडिकेटर जब देगा तो आपका जो सारा लॉस होगा वो एक ही ट्रेड में रिकवर करके देगा। इसमें सबसे बड़ी बात है, आपका स्टॉप लॉस जितना हो सकता है उतना छोटा रहने वाला है यहाँ पे। अगर आप ये देखोगे, ये हमने स्टॉप लॉस कैसे लगाया था पिछले वाली कैंडल का, तो हमारा स्टॉप लॉस कितना होगा ऑलमोस्ट, अगर आप मान के चलो तो ये हमारा स्टॉप लॉस है ओनली 74 पॉइंट का। ठीक, अगर ये टारगेट आता तो टारगेट कितना आ सकता था, आप इमेजिन करो। ये हमारा यहाँ पे टारगेट आता तो 1200 पॉइंट, और मायने रखते हैं 1200 पॉइंट। अगर आप स्टॉप लॉस 100 पॉइंट भी ले रहे हो ना, तो 12 ट्रेड करोगे जब जाके मतलब लॉस में जाओगे, और एक ही ट्रेड में आपका सारा लॉस रिकवर हो जाएगा। तो उसके आगे चलते हैं। यहाँ पे सेल की एंट्री मिलती है, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं इसको। हमें कहाँ पे मिलती है सेल की एंट्री, इस वाली कैंडल पर। तो यहाँ से हम अपनी शॉर्ट साइड की एंट्री बनाएंगे। ये हमारी शॉर्ट साइड की एंट्री इस वाली कैंडल पर। ठीक, पीछे का लो और ये हमारा स्टॉप लॉस, और टारगेट कैसे, नीचे वाला लो, ये वाला। यहाँ पे हमें 1:1 का टारगेट मिला। आप देख सकते हो मार्केट ऑलमोस्ट आधे तक आई, फिर वापस से रिवर्स हुई है, तो यहाँ पे 1:1 का टारगेट आप लगा सकते हो। ठीक, उसके बाद एक तो ये दूर दूर बन रहे हैं बाय सेल की भी एंट्री, इसमें पता नहीं चल रहा है क्लियर थोड़ा। तो अरे तू कहाँ आ गया भाई, इसको तो पहले हटाना पड़ेगा। ये नीचे लग गया, दोबारा लगाना पड़ेगा सारा। ये था हमारा यहाँ पे प्लॉट बैकग्राउंड, और टेबल रिमूव, इनपुट में जाना था 30 और 12। ये है हमारा यहाँ पे अब बाय साइड की एंट्री, यहाँ पे मिली है हमें कब, ऑलमोस्ट 1:45 पर। ठीक, तो ये हमारे यहाँ पे लॉन्ग एंट्री बनेगी इस वाली कैंडल से, और ये हमारा स्टॉप लॉस, टारगेट पिछले वाला हाई। तो यहाँ पे आप कितना टारगेट आपका आया होगा, अगर आपका स्टॉप लॉस तीन तीन ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस भी गया है, तो यहाँ पे आपका 615 पॉइंट एक ही ट्रेड में, और स्टॉप लॉस कितना है यहाँ पे आपका ओनली 86 पॉइंट। मैं 100 पॉइंट लेके चल रहा हूँ हर एक ट्रेड में। उसके अपोजिट में आपको 1:4 1:5 का टारगेट मिल रहा है यहाँ पे। और उसके बाद बाई की एंट्री मिलती है कहाँ पे, यहाँ पे, फिर दोबारा बाई की, अब यहाँ पे सेल की शॉर्ट साइड की एंट्री मिली है हमें यहाँ पे, ये इस वाली कैंडल पर। ठीक, पिछले वाली कैंडल का स्टॉप लॉस लगाएंगे, और नीचे का लो हमारा यहाँ पे टारगेट रहेगा। तो भाई देखो, स्टॉप लॉस जाएंगे, ऐसा नहीं है कि स्टॉप लॉस नहीं जाएंगे, बिल्कुल ऐसा परफेक्ट लाइन की दी जाएगी, हाँ इससे मार्केट नहीं, अगर आपने ट्रेड लिया तो उससे अपोजिट मार्केट जाने की ही नहीं जाएगी, पर उसमें आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहेगा। क्योंकि देखो, ये एक ऐसा इंडिकेटर है जिसमें आपको स्टॉप लॉस देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिस कैंडल से इसने जो जौन सी कैंडल पे इसने सिग्नल दिया है, उसी कैंडल का स्टॉप लॉस लगा लो और अगली कैंडल से अपनी एंट्री बना लो। इसमें आपका स्टॉप लॉस ये बेनिफिट रहेगा कि इसमें जो स्टॉप लॉस रहेगा आपको 100 पॉइंट से नीचे नीचे रहने वाला है, और उसके अपोजिट में आपको टारगेट 600 500 1000 1200 जितने मर्जी मिल सकते हैं। बस आपको होल्ड करना है पेशेंस के साथ। यहाँ पे आपको एक अच्छा सा ट्रेड मिला, बाइक एंट्री मिलती है हमें यहाँ पे। उसके बाद मार्केट साइडवेज रही है पूरा, ये शेयर की एंट्री मिली यहाँ पे आपको 1:2 का टारगेट मिल गया। तो भाई आपको होल्ड करना पड़ेगा। अब जैसे कि यहाँ पे देखो कितना बड़ा मूव मिला होगा आपको यहाँ पे, ये यहाँ पे हमारी एंट्री, और ये हमारा, अगर आपने इमेजिन करो टारगेट लगाया, और ये हमारा स्टॉप लॉस सेम कैंडल की लो का। अब देखो इसमें कितने पॉइंट आपको मिले होंगे, ये है यहाँ पे हमारी एंट्री, और ये हमारा यहाँ पे टारगेट 578 पॉइंट मिल रहे हैं, और स्टॉप लॉस कितना है ओनली 61 पॉइंट का। तो कितना बड़ा टारगेट आप ले रहे हो हर एक ट्रेड में।
तो बस आपको क्या करना है, अगर आपको ट्रेड ले ली है और लेने के बाद आप उसको होल्ड करना बस। होल्ड करने के बाद ये नहीं कि भाई मैंने लिया तो एग्जिट कर दो, उसमें प्रॉफिट में आ गया एग्जिट कर दो, एग्जिट कर दो। भाई अपने माइंड को थोड़ा सा ऐसा बनाओ कि हाँ मैं लंबी ट्रेड के लिए रुक सकता हूँ। और लंबी ट्रेड का मतलब है, अगर पिछला हाई या पिछले लो पर अगर आपको मैंने मतलब मेंशन कर रखा है कि हाँ यहाँ तक मेरे को रुकना है, तो रुकना है। टारगेट जब भी आपको बड़े बड़े मिलेंगे, वरना छोटे 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 टारगेट लेकर भी आप टैक्स या ब्रोकरेज का मतलब उनका ही पूरा करोगे। तो मार्केट में लंबे टिकने के समय के लिए ना, तो आपको टारगेट लंबे लंबे बड़े बड़े करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर इतनी मतलब कह सकते हो कि क्लैरिटी के साथ मैंने बताई आपको कि इसमें स्टॉप लॉस भी जाएंगे और आपको टारगेट भी मिलेंगे, पर आपका स्टॉप लॉस छोटे से छोटा रहेगा। टारगेट हमेशा बड़ा रहने वाला है यहाँ पे हमारा 500 या 600 पॉइंट का, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और ऐसे इंडिकेटर चाहिए तो ऐसे इंडिकेटर देखने के लिए स्टॉक फ्राई चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, हैव ए गुड डे।